नमस्कार, जय साईं राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? कामना करती हूँ कि आप सब शुभ और मंगलमय होंगे। मैं पूर्णा भूटानी मनोपूर्णा निमेरो पॉइंट से आप सबका वेलकम करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है राहु जो है गुरु का गुरु और बनाए ज़ीरो से हीरो की। आज पार्ट 3 की सीरीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने राहु के बारे में बात करा कि राहु कौन है, राहु की क्षमता क्या है, राहु की पावर क्या है, राहु की स्ट्रेंथ क्या है, राहु की वीकनेस क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि जिसे आप देखकर और पहचान सकते हैं कि ये इनका राहु कहीं ना कहीं वीक होगा। और ऐसा राहु अगर आपका नंबर 4 है तो आप किस तरह की शख्सियत रखते हैं, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है, समझा है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो है गुरु का गुरु और बनाए जीरो से हीरो की सीरीज देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 आज मैं बनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम राहु की रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। रेमेडीज़ क्या होती हैं फ्रेंड्स? रेमेडीज़ होती हैं एक हमारी मल्टीविटामिन की तरह काम करती हैं, एक ऐसी चोट के ऊपर हल्दी का काम करती हैं ये रेमेडीज़। अगर आपको कहीं टांका लगने वाला है, आपको कुछ पता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपने वहाँ पे अगर हल्दी का आपने लेप लगा दिया तो बिलीव करिएगा वहाँ पे टांका लगने से, आपके सीजरियन होने से बच सकता है। तो यही रेमेडीज़ होती हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आनी होती हैं या कहीं पे हमें लगता है कि आपके राहु में या राहु की कई दशा आपकी वीक है या महादशा चल रही है, उस दौरान हमें राहु को, नेगेटिव राहु को पॉजिटिव राहु में चेंज करने के लिए हमें क्या बेस्ट रेमेडीज़ करनी चाहिए, यही मूल्य रखता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आज की मेरी वीडियो बहुत ही मूल्यवान और वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसी 2 महा उपाय बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना या देखा या पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट अंत तक आप देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाली जो हमारी पार्ट 4 है वो होगी मूलांक 4 वालों के साथ। अगर कोई भी मूलांक जुड़ता है तो उसका क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में होगा और क्या प्रोफेशन, जब मान के चलिए एक राहु है 4 नंबर का और उसका किसी मूलांक के साथ अगर अटैचमेंट हो जाए तो ऐसे लोगों को क्या प्रोफेशन करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, तो वो मैं अपने पार्ट 4 के अंदर शेयर करूँगी। तो आप अब मैं अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगेन इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान आज की वीडियो होने वाली है। तो राहु के लक्षण के बारे में हमने जाना कि हमें डरना नहीं है राहु को लेकर, हमने समझना है, उसको जानना है, उसको मानना है, और उसके द्वारा क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिनका आज हमें उपाय करना है। तो सबसे पहला उपाय, जैसे कि मैं हमने पार्ट 1 में बताया था कि महादेव ने कैसे राहु को स्थान दिया उसका उद्धार करने के लिए, कि अगर आप महादेव के चरणों में आप जाते हैं तो राहु का जो दुष्प्रभाव है आपके ऊपर वो कैसे डे बाय डे कम हो जाता है। तो सबसे पहली रेमेडी, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, आज मैं आपको 20 से 23 रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ। तो एक एक रेमेडी को हो सके तो लिखिएगा, समझिएगा, और हो सके तो आगे फिर आप शेयर करिएगा। तो पहली रेमेडी है हमारी, क्योंकि राहु महादेव के चरणों में आके उनको अपना ईच समझता है, वो उसको लगता है या उनको राहु को के दुष्प्रभाव को सिर्फ एक महादेव हैं जो कि कम कर सकते हैं, उसके नेगेटिव कहते हैं ऑरास को कम कर सकता है। तो उसके लिए आपको महादेव की चरणों में जाना है, वहाँ पे आपको जल अभिषेक करना है। हो सके तो 108 बार अभिषेक करिएगा, महीने में 1 बार। जी हाँ, महीने में 1 बार आप महादेव की चरणों में जाके, अगर आपके पास समय नहीं है तो महीने में 1 बार जाके आप 108 बार, आप चाहे तो एक ज्ञानी पंडित जी से, या हो सके सबसे बढ़िया है तो आप खुद आप 108 बार जल अभिषेक करिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय का आप जाप करिएगा, साथ में आप 108 बैठ के 108 बार वहाँ पे आप जो राहु का मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह
राहवे नमः या फिर ओम राम राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। उससे आपका जो नेगेटिव राहु है वो पॉजिटिव राहु में बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो माँ दुर्गा की शरण में जाइएगा, वहाँ पे आपको माँ दुर्गा के दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच को आप धारण करिए और डेली हो सके तो दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा का जरूर पाठ करिए। माँ का मंत्र जो है ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप करिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी राहु के ईष्ट जो हैं, ठीक है, वो है महादेव हैं, माँ भगवती हैं। और क्योंकि विष्णु जी की नज़रों से ही उनका कहीं ना कहीं राहु और केतु का उद्धार भी हुआ था, तो वहाँ पे नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। बाकी मैंने राहु का आपको बता ही दिया है। और दूसरा आता है कि इसमें कि आपको राहु का तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यंत्र रखिए या आप कुछ रखिए, लेकिन हाँ, आप नवग्रह अपने घर पे आप रख सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार को, क्योंकि शनिवार जो होता है वो राहु का भी होता है। तो शनिवार को आप ओम राम राहवे नमः का जाप करिएगा। साथ में ही आप हनुमान जी की शरण में जाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ हनुमान चालीसा और जहाँ सुंदरकांड हो रहा होता है वहाँ पे राहु हो, केतु हो या शनि हो, वो दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। अब आपको धारण करना है इसमें, क्योंकि इसका जो तत्व होता है राहु का वो वुड एलिमेंट होता है। हर किसी का अपना अपना एक तत्व है, एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही राहु का जो तत्व है वो वुडन है। तो अगर आप नॉनवेज ड्रिंक धारण नहीं करते हैं, अगर नहीं लेते हैं, तब आप वहाँ पे तुलसी की माला आप धारण कर सकते हैं, या आप 5 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके उठ बैठ कहीं ऐसी जगह पे है, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि कभी आपको ड्रिंक या नॉनवेज लेना भी पड़ता है, वैसे आप ना लीजिए तो अच्छा है। अगर आपको राहु को अच्छा करना है तो नहीं तो फिर आप कोई ना कोई आप वुड एलिमेंट को आप अपने साथ रखिए। जस्ट लाइक कोई आप पेन रख सकते हैं, आप की चेन रख सकते हैं वुड की। इसके साथ साथ आप वुड का ब्रेसलेट, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, क्रिस्टल्स के साथ वुडन को हम लोगों ने स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्रिस्टल को आप वो धारण कर सकते हैं। तो या फिर इसके साथ आप कोई डायरी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप वुडन का, आप कड़ा पहन सकते हैं, आप रिंग पहन सकते हैं वुड की। कुछ भी जो वुड एलिमेंट से आपका तत्व यहाँ पे राहु से मिला जुला हो वो आपको धारण करना है। फोर्थ, अब आते हैं कि किसी किसी की पॉकेट अलाउड करती है, किसी की नहीं करती है। अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो वहाँ पे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कितनी रत्ती का आपको गोमेद धारण करना चाहिए। कौन सा सोने में करना चाहिए या चांदी में करना चाहिए, वो कुंडली के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि आपको एक अच्छा गोमेद को आप धारण कर सकते हैं। कौन सी उंगली में करना चाहिए, वो आपकी ये शनि की जो उंगली होती है इसके अंदर आप जैसे मैंने धारण किया हुआ है वैसे आप एक धारण कर सकते हैं। फिफ्थ, इसके साथ साथ क्योंकि राहु अच्छा भी होता है, राहु कहीं ना कहीं बुरा भी होता है। अगर राहु हाइपर हो जाए तो वो मानसिक असंतुष्टि भी आपको दे सकता है, भ्रम भी दे सकता है। उसे शांत करने के लिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए आप चैटिंग करिए, मंत्रों का जाप करिए, थोड़ी देर के लिए ओम का जाप करते हुए आप बैठिए, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी, जो गलत सोच, जो आपके ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, इस ओम के जाप से वो आप कभी भी कर सकते हैं। उठते सारी आप करिए, आप दोपहर को करिए, शाम को करिए, जब आपका मन करता है, आपकी बेचैनी हो रही है, अंतरात्मा से आप ओम को धारण करिए। ओम को अपने यहाँ पे मस्तक पे आप अपना ध्यान लगाते हुए आप ओम का जाप करिए, देखिएगा कितनी शांति आपको मिलेगी। सिक्स्थ, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब आपको नेक्स्ट जो है राहु जो अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो हर शनिवार को आप चाहे तो महीने में एक बार, चाहे आप हर शनिवार को अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग राहु का आपको दान करना है। राहु को क्या दान करना है, जैसे काली चाय हो गई या काले तिल हो गए या काला कंबल हो गया, नीले कपड़े हो गए। तो इस तरह की चीज़ें, आप सरसों का तेल है, ये सब चीज़ें जो हैं, या नारियल है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इन चीज़ों को आपको अंगहीन हैं या जो गरीब लोग हैं, ठीक है, भिखारी हैं, आप इनको दान
कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका राहु जो नेगेटिव है वो आपका राहु पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ को समय लगता है। मैं कहूँ चुटकी बजाऊं और एकदम ठीक हो जाए, नहीं। आपके कर्मास बहुत बड़े निर्भर करते हैं हर रेमेडीज को करने के लिए। इन रेमेडीज को इसलिए मत करिएगा क्योंकि मैं आज आपको बता रही हूँ, आप इन रेमेडीज को इसलिए करिएगा क्योंकि आप आने वाली अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य, अपने कर्मास को, आने वाले अपने पुश्तों के चीज़ों को, आप सबको आप ठीक करना चाहते हैं, ताकि जो आज तो आपको जो हर्डल्स हैं आज आपके साथ आने वाले समय में ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि आपका किया गया दान, आपके द्वारा की गई पूजा अर्चना, आपके द्वारा किया गया कर्म आपके आने वाले वंश और आपके बच्चों पे भी निर्भर करता है, उनको भी वो सुख प्रदान करता है। आइए अब चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। आप अगर हो सके थोड़ा सा कॉफ़ी, जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको जब अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि राहु को कोई भी चीज़ की एक लत होती है, एक सुगंध होती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ पे आप कॉफ़ी अगर आप इनहेल करते हैं, जैसे कॉफ़ी बीन्स होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की कॉफ़ी बीन्स हैं, इसको आप स्मेल आउट कर सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार। तो देखिएगा आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो आपका कहीं ना कहीं दूर होगा। इसके साथ साथ दिन में 1 बार आप कॉफ़ी को भी आप पी सकते हैं। आप देखिएगा इससे जो आपका हाइपरपन है आपका वो कहीं ना कहीं लो में चला जाएगा। इसके साथ साथ अब 8th आपको क्या करना है, आपको करना है स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं, जो गली के डॉग्स होते हैं, उनकी सेवा करनी है। आपको हो सके तो आप घर में मत पालिए। देखिए, आप जब घर में पालते हैं वो अपनी उम्र पूरी करके जाते हैं तो उतना ही दुख आपको होता है, क्योंकि जब एक डॉग को आप घर लेके आते हैं तो अपने साथ बहुत सी वो पॉजिटिविटी लेके आता है। बट यही डॉग जब अपनी उम्र पूरी करके जाता है तो आपके घर में जब डेथ हो जाती है उसकी, तो वो नेगेटिविटी छोड़ के जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो हम आने वाली अपनी वीडियोज़ में बताएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप लोग जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो स्वान हैं, उनकी आप सेवा करिए, उनको कुछ खाने को दीजिए। दूध रोटी आप दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, पैटीगरीज दे सकते हैं, जो आपकी पॉपुलराइज करती है वो आप दीजिए। हफ्ते में 2 बार दीजिए, अगर आप अलाउड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो डेली आप उनको खाना दीजिए, क्योंकि उससे सिर्फ आपका राहु ही नहीं, आपका केतु भी सुधरेगा। और केतु क्या आपको दे के जाएगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट, तुलसी और रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, 9th, किसी का भी घर, कमरा, रहने का स्थान बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राहु का स्थान होता है, नेगेटिविटी का स्थान होता है। ना तो वहाँ पे आप कोई शॉप का काम करिए, ना ही वो रहने का अपना बनाइए, आप सोने का स्थान बनाइए। बेसमेंट आपका सिर्फ एक पार्किंग की जगह होती है, या आप टहलने के लिए कोई जगह बना सकते हैं, लेकिन उसको अपने रहने का या अपनी बिजनेस का स्कोप मत बनाइएगा। 10th आता है कि इसके अंदर कि आप फिश एक्वेरियम आप रख सकते हैं, घर में फिशेस को आप पाल सकते हैं। इससे भी आपका जो राहु है, जो नेगेटिव राहु है, वो पॉजिटिव में बदल सकता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एक और जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, सेंधा नमक का। जी, आपका अपने जो कार्यस्थल है या आपका घर के कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे आप जो सेंधा नमक होता है, उस सेंधा नमक को आप एक कांच के बॉल में रखिएगा, क्योंकि जो कांच होता है वो राहु का स्रोत होता है, और जब हम उसके अंदर हम नमक रखते हैं तो वो नेगेटिविटी को चूस लेता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सेंधा नमक को इसके अंदर, सेंधा नमक को आप जो है कहते हैं अपने घर के कोनों में रख सकते हैं, चारों दीवारों पे आप चारों कोनों में रख सकते हैं यहाँ, और साथ में कांच के बाउल में रखिएगा। और इसके साथ साथ आप बाथरूम में जरूर, जब हमारा जो नेक्स्ट है कि बाथरूम को साफ सुथरा रखिए, बाथरूम खुशनुमा होना चाहिए। क्योंकि राहु क्या है, राहु हेड है, ठीक है, ये पूरा गला है, तो राहु का जो स्कोप है, जो मुंह है, वो क्या है, गंध, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी नेगेटिविटी होती है वो फ्लश आउट से भी आती है, वो नेगेटिविटी बदबू से आती है। तो घर को भी सुंदर, खुशनुमा और सुगंधित रखिएगा। इसके साथ साथ आप बाथरूम को जितना सुंदर और जितना आप सुगंधित रखेंगे, राहु का नेगेटिव प्रकोप वो उतना ही कम हो जाएगा। हो सके
तो एक कांच के बाउल के अंदर आप सेंधा नमक रखिए, उसमें आप थोड़ी लौंग, 2-3 आप लौंग रख सकते हैं, आप कपूर रख सकते हैं, और थोड़ा सा कोई भी खुशनुमा कंफर्ट करके ताकि खुशबू बनी रहे वो आप रख के अपने किसी भी एक कोने के अंदर आप इसको रखिएगा। देखिएगा इससे आपका जो राहु है वो कैसे बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने क्या नहीं करना है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि आपको काला और नीला कपड़ा नहीं धारण करना, बिल्कुल नहीं करना। और खासकर इस 2026 के साल के अंदर मैं आपसे अलर्ट कहूँगी कि राहु के लिए स्पेशल कि आप चाहे शनि से हैं चाहे राहु से हैं, आपको काला नीला कपड़ा धारण नहीं करना है। हाँ, आप कर सकते हैं, आप सफ़ेद करिए, आप हरा कपड़ा करिए, आप पीला करिए, आप कोई भी धारण आप कर सकते हैं। लाइट ग्रे आप यूज़ कर सकते हैं, आप लाइट ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी, क्योंकि राहु के पास क्या होती है, नेगेटिविटी का ऑरा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें नेगेटिविटी तो अपनी लाइफ में नहीं लेके आनी ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उन कपड़ों का और उन कलर्स का चॉइस करेंगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप हरा कपड़ा यूज़ करिए, आप ऑरेंज कपड़ा यूज़ करिए, आप येलो कपड़ा यूज़ करिए, आप कहीं ना कहीं वाइट कपड़ा यूज़ करिए। देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे नीला या काला कपड़ा पहनना मेरे ऑफिशियली ज़रूरी है, तो आप हरा रुमाल आप अपनी जेब के अंदर रखिएगा, क्योंकि जब राहु और बुध की जो कम्युनिकेशन बनेगी तो वो बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि फिर राहु एज अ मोबाइल को बाथरूम के अंदर बहुत लेके जाते हैं। कभी बाथरूम के अंदर वो कभी गाने सुन रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई जोक सुन रहे हैं, किसी को चैटिंग करनी है वो कर नहीं, सबसे गलत। क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम है आपका मोबाइल। इस मोबाइल को जब आप राहु के स्रोत में आप लेके जाएंगे तो वहां पे आपकी नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी बाथरूम में आपको मोबाइल को नहीं लेके जाना है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप देखना कि आपकी लाइफ के अंदर कितनी पॉजिटिविटी विद इन 15 to 1 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी कोई भी आपको क्या लगता है, बर्डन लगता है, आपको अपना पास्ट में करी गई कोई भी ऐसी बात या किसी के द्वारा दी करी गई कोई बात आपके माइंड के अंदर पिंच करती रहती है, वो बार बार आपको याद दिलाती है एक बर्डन की तरह, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको बार बार परेशान करती है। तब आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लीजिए, उस वाइट पेपर के अंदर अपनी जो पास्ट की आपकी मिस्टेक है, जो आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो मेरी लाइफ से बिल्कुल हट जाए, उसको आप लिखिए, ग्रीन पेपर से लिखिए, फोल्ड करिए और पत्थर के नीचे दबा दीजिए। देखिएगा आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट, राहु को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्योंकि हमें अपने कर्मास को भी जोड़ने हैं, तो चींटियों को आप आटा डालना स्टार्ट करिए। उसके अंदर आप चीनी डालिए, चाहे आप जैसे भुना हुआ आपने आटा लिया उस पर भुना शक्कर दे सकते हैं, आप काले तिल लीजिए, नारियल डालिए, आप बतासा डाल सकते हैं, आप चावल का पाउडर डाल सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप बना के रख लीजिए। और आपकी आदत हो जानी चाहिए कि जब भी आप घर से निकलें, इसको ये मत समझिएगा कि पूर्णिमा जी ने आपको कोई उपाय बताया, नहीं, कि ठाकुर जी ने, जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने आपको ये सेवा दी है कि आपने उनकी सेवा करनी है, आपको खाना खिला के। उस श्रद्धा भाव के साथ अगर आप करते हैं तो देखिएगा आपका राहु तो अच्छा होगा, और यही राहु आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना देगा आपको रातों रात पता भी नहीं चलेगा। आइए आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रेस भी रहता है, अलग अलग आपको कहते हैं विचार आते हैं, तो आपको क्या करना है, लौंग का 2 जोड़े अपनी पर्स में या आपकी पॉकेट में आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लौंग होता है वो आपकी पॉजिटिविटी आपको देगा, एक आपको एनर्जी सी आपको देगा। फिर देखिएगा कि कैसे राहु जो है वो आपका स्ट्रांग और अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं कि रॉक, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, मेन डोर को कभी कभी आपने देखा होगा किसी का घर तो अंदर से बड़ा अच्छा है लेकिन उसका मेन डोर साफ़ नहीं होता है, तो आपको अपना मेन डोर को आपको साफ सुथरा रखना है।
कभी कभी हो सके तो जैसे कि आप झालर सी लगाते हैं तो वहाँ पे आप इत्र छिड़क सकते हैं, ये भी आपका पॉजिटिविटी का काम करता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि इत्र का इस्तेमाल करना है। राहु अट्रैक्ट होता है खुशबू से। अगर आप ये राहु के साथ अगर शुक्र को मिला देंगे तो ये आपको पैसों की बरकत भी देगा, सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, साथ में ये अट्रैक्ट करेगा आपकी, देखो एक तो वाणी जो कि क्रिएटिविटी भगवान ने आपको दी है उससे, और आपकी एक ऑरा से जो खुशबू वाला एक ऑरा बन जाएगा, उससे आपका बिजनेस भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक आदत होनी चाहिए खुशबूदार, चाहे वो रोज़ हो चाहे चंदन हो, आप इसका इत्र का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इत्र कहाँ लगाना है आपको? सबसे पहले अपने मस्तक पे आप थोड़ा सा इत्र लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप कानों के पीछे, अपने कंठ पे लगाइए। इसके साथ आप यहाँ कलाई पे, आप जैसे कि यहाँ पे होता है कलाई पे आप लगा सकते हैं, और अपनी नाभि पे आप लगाइए। और इसके साथ ये जो शुक्र की हमारी जगह है, ये शुक्र का स्थान है, यहाँ पे आप इत्र लगाइए। देखिएगा कि जब आप किसी के साथ बैठेंगे, आप जिस भी भाव से वो बंदा बैठा है, बट आपकी खुशबू से वो बंदा कैसे पॉजिटिव हो जाएगा और आपका बिगड़ा हुआ काम आपका सुधर जाएगा। बड़े सात्विक है ना ये। देखिए मेरे रेमेडीज, मैंने कोई ये नहीं कहा कि काजल दबा दो या कुछ ऐसा तांत्रिक चीज़ें कर दीजिए, वो इतनी सिंपल हमारी सात्विक रेमेडीज हैं कि कोई भी इसे आसानी से किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं घर के अंदर, ठीक है। अब आते हैं घर में। अब आपको क्या करना है, मेन डोर पे आपको गणेश जी की आपको मूर्ति लगानी है, या गणेश जी की आपने फोटो आप लगा सकती है। क्यों मैंने गणेश जी का, क्यों, वह विघ्नहर्ता तो है। इसके साथ साथ राहु, क्योंकि एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट है। राहु को क्या लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो जब भी किसी के साथ कोई गलत होता है तो राहु का एक इमोशन अटैचमेंट उस पर्सन के साथ बन जाता है। जैसे विघ्नहर्ता गणपति जी की, जैसे हमने देखा गर्दन कटी, तो एक फीलिंग उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ तो गणपति जी के साथ भी गलत हुआ, ये तो मेरे साथ मेरे विचार जैसे है, तो उनका अटैचमेंट गणपति जी के साथ भी बड़ा अच्छा बन जाता है। तो आप गणपति जी की मूर्ति या फोटो आप अपने मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो राहु का प्रभाव कम हो तो आप पंचमुखी हनुमान जी की भी मूर्ति या आप फोटो आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के चरणों में राहु, केतु और ये शनि तीनों काबू रहते हैं, और वे बल, बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं, भक्ति के दाता हैं। अगर राहु, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर राहु की संगति किसी विद्या के साथ, किसी विद्वान के साथ, सत्संगी साथ, कीर्तन वाले के साथ, भक्ति नाम के साथ, किसी भी स्पिरिचुअल बंदे के साथ या आध्यात्मिकता के साथ हो जाती है, तो वहाँ पे राहु कहाँ पे ऊंचे से ऊंचा चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वहीं राहु की संगति अगर बुरे लोग के साथ हो गई, गलत लोगों के साथ हो गई, ड्रिंक लेने वाले के साथ हो गई, किसी शराब पीने के साथ हो गई, या कोई जुआरी है, कोई गैम्बलिंग करता है उसके साथ हो गई, तो राहु वहीं पे राजा से रंक बनाने का भी काम कर देता है। राहु वो चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अगर एक चीज़ है कि वेस्ट ईस्ट के अंदर, मतलब पश्चिम पूरब के अंदर आपका कहीं पे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको हटाना संभव नहीं है तो वहाँ पे आप लकड़ी का सामान रखिएगा। कोई भी लकड़ी का जो सामान है आपको वेस्ट टॉयलेट में अगर आप रखते हैं तो वो संभव अगर नहीं है तो आप इसमें लकड़ी का सामान रखिए, और साथ में नमक का बाउल बड़ा सा, हो सके तो जो रॉ सॉल्ट होता है बड़ा सा, आप उसको रख सकते हैं ताकि उसकी नेगेटिविटी राहु की दूर हो सके। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि दक्षिण दिशा की तरफ, राहु का है ये, आप बड़ा सा शीशा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। वैसे अगर कोई छोटा आप मिरर अपने पर्सनल यूज़ में लगाते हैं, वैसे तो उसको हमें साउथ ईस्ट में आपको लगाना चाहिए, ताकि आपकी साउथ में लगाइए चाहे वो ईस्ट में लगाइए। लेकिन कोई बड़ा शीशा अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको आप वेस्ट की तरफ आप मिरर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट जगह पे, पूर्व में आप जो उत्तर पूर्व की जगह है वहाँ पे आप हरा बल्ब या आप हरे पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही चीज़ें हैं ऐसी जो भी मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेके आई हूँ।
इसके साथ साथ मैं आपको 2 चीज़ें जो मैंने कहा था कि महा उपाय मैं आपको बताऊंगी, अब उसको आप स्पेशल जरूर नोट करिएगा। देखिए, राहु एक ऐसा नंबर है जिसको बाकी नंबरों से ज़्यादा जल्दी ही बुरी नज़र लग जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका ऑरा भ्रम है, छाया है, तो छाया के ऊपर छाया पड़ जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर से हर हफ्ते हो सके तो शनिवार के शनिवार आप नमक को मुट्ठी भर के एंटी क्लॉकवाइज लीजिए और उस पर आप हनुमान जी का या राहु का नाम लेते हुए आप उसे फ्लश आउट कर दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, सेम आपको कांच का गिलास लेना है जो कि राहु का स्रोत है, उस पर आपको डालना है पानी जो कि चंद्र है, और डालना है नीला रंग जो अगेन राहु का स्रोत है। जब ये नीला पानी बन जाता है तो इस नीले पानी को एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपने ऊपर से वार के राहु को बोल के कि हे राहु देव, मेरे ऊपर जो भी अला बला, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बुरी नज़र है, मैं आपसे प्रार्थना करता या करती हूँ कि जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है, जो मुझे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, आप कृपा करके इसे आप ग्रहण करो और मेरे ऊपर से बुरी नज़र का उतारा करो और उसको फ्लश आउट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके साथ साथ, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो राहु ग्रसित होने पे बहुत बीमार हो जाते हैं, जिन्हें दवाइयाँ नहीं लगती हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अपनी दवाई लीजिए, जो भी महीने का पहला पैकेट या पहली टैबलेट जो भी लेकर आते हो, उसमें से जितने भी आप 7-8 ले रहे हैं या 2-3 ले रहे हैं, एक टैबलेट लीजिए और राहु को ये बोलते हुए कि हे राहु देव, आज मैं आपको आपका भोग देती हूँ, इसे आप स्वीकार करिए और मेरे ऊपर जो भी बीमारी चल रही है उसको दूर कीजिए और ये दवाइयों से मुझे छुटकारा दिलाइए, और उसको अपने सिर से घुमा के अगेन फ्लश आउट कर दीजिए। फ्लश क्या है, वो राहु का मुंह है और उसके अंदर आप फ्लश आउट कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट उपाय, एक लास्ट महा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे इस 2026 में हो सके तो हर महीने या 6 महीने में एक बार कर लीजिएगा। आपको लेना है एक सेंधा नमक, आपको लेना है गुड़, और साथ में ही लेना है आपको हरी पालक या हरे पत्तीदार कोई सब्जी लेनी है। क्यों? क्योंकि सेंधा नमक जो है वो एक राहु का स्रोत है, गुड़ जो कि मंगल का स्रोत है, और जो हरी चीज है वो आपकी बुध है। जब आप ये कार्य करेंगे और किसी भी गाय को अगर आप खिला देते हैं तो दोस्तों 33 करोड़ देवी देवता के पास तो ये पहुंच ही गया, और साथ ही साथ में आपका जो बिगड़े कार्य होते हैं वो भी आपके सुधर जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही सात्विक उपाय हैं, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जब हम आपकी कुंडली तैयार करते हैं हम तभी इन चीज़ों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो आने वाले समय के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन ये गुड़ चीज़ें हैं जिन्हें आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के ऊपर से इसका कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम करने से पहले मैं आपसे आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जहाँ पे आपने मुझ जैसे एक न्यू फ्रेशर यूट्यूबर को आपने मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे ब्लेसिंग दी है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी मुझे ज्ञान मिला है, मुझे अपने गुरुओं से मिला है, और जिसे मैं चाह रही हूँ कि मैं आगे आप तक बढ़ाऊँ, आप तक दूँ, ताकि कोई भी चीज़ें मेरे पास जो है वो आगे किसी की जीवन में वैल्यू ऐड कर सके। लाइफ का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़, मेरे द्वारा दी गई आपका कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान ऐसा जो आपके दिल और दिमाग को अगर छुआ हो और किसी की भी जीवन में अगर वो दशाहीन को दशा मिल जाए तो मैं सोचूंगी मैंने आज वो पुण्य का काम कर लिया है। तो थैंक यू सो मच अगेन। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ताकि आप सबकी सपोर्ट से मैं आगे आगे ऐसे बढ़ती रहूं और अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके सामने प्रेजेंट करती रहूं। हमारी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 मूलांक को लेके होगी, तो आप बहुत जल्दी उसका वेट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय साई राम, जय माता की।